आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में न्यू ड्राइव आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका सी ड्राइव है उस तरह से आप एक और ड्राइव आप क्रिएट कैसे करेंगे। करना क्या है कि आपको तो सबसे पहले तो इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। जैसे आपका यहाँ पे दिस पीसी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन में जाता हूँ और आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो आपको करना क्या है कि आपको इन तीनों में से किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक कर आपको एफ ड्राइव को क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ई ड्राइव से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग वॉल्यूम पे क्लिक कर अपने एफ ड्राइव को मैं न्यू ड्राइव को यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अगर बाय द वे आपका सी ड्राइव है ओनली तो आपको सी ड्राइव पे राइट क्लिक कर आपको स्ट्रिंग वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने ई ड्राइव पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। स्ट्रिंग वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन में यहाँ पे आपको जितनी जीबी का आपको ड्राइव क्रिएट करना है उतनी जीबी का आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, माने एमबी के फॉर्म में यहाँ पे आपको पुट करना है। जैसे मान के चलिए मुझे 50 जीबी का मुझे ड्राइव क्रिएट करना है तो मैं 50 जीबी को पहले एमबी में कन्वर्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एमबी में जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ और इरेज करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम में कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 1024 इंटू जितना जीबी का आपको ड्राइव क्रिएट करना है उतना जीबी को आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे 50 जीबी का मैं ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 50 जीबी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और इज इक्वल टू देता हूँ। तो यहाँ पे इतना वैल्यू मेरा यहाँ पे आया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 51200। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उसी वैल्यू के यहाँ पे पुट करना है 51200 और आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इसे स्ट्रिंग करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक न्यू ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो चुका है 50 जीबी का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये अभी फिलहाल अनलोकेटेड है। तो आपको करना क्या है कि इसको लोकेटेड करना है तो इस पर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। मैं इसे क्लोज कर देता हूं और मैं इसे भी क्लोज कर देता हूं। अब मैं आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर दिखाता हूं कि मेरा जो एफ ड्राइव है, जो न्यू ड्राइव है 50 जीबी का, वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं अपने दिस पीसी को ऑन किया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो एफ ड्राइव है 50 जीबी का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सी डी ई एफ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ई ड्राइव से कुछ जीबी यहाँ पे कट होकर मेरा यहाँ पे एफ ड्राइव क्रिएट हुआ है। तो आप इस तरह से अपने न्यू ड्राइव को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इसके रीनेम को चेंज कर देता हूँ, अप्लाई, देन ओके। तो यहाँ पे मेरा लोकल डिस्क एफ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।